हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल फार्मा टॉक्स बाय अर्पित पांडे। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाइग्रोस्कोपिसिटी। तो हम फार्मा में हाइग्रोस्कोपिसिटी करते क्यों हैं और उसको करने का प्रोसीजर क्या है। तो हम आज इस बारे में बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे कि हम हाइग्रोस्कोपिसिटी कैसे कर सकते हैं। इस चीज़ का रेफरेंस मैंने लिया है यूरोपियन फार्माकोपिया से। एज पर द यूरोपियन फार्माकोपिया हम हाइग्रोस्कोपिसिटी कैसे कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फिर डिस्कशन के लिए। हाइग्रोस्कोपिसिटी, तो एज पर द यूरोपियन फार्माकोपिया हाइग्रोस्कोपिसिटी हम करेंगे कैसे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत होगी, यूज अ ग्लास वेइंग वेसल 50 mm इन एक्सटर्नल डायमीटर एंड 50 mm हाई। वेट द वेसल एंड स्टॉपर M1. Place the amount of substance prescribed for the test for the loss on drying or water in the vessel and weight M2. Okay. Place the unstoppered vessel in a desiccator at 25 degrees centigrade containing a saturated solution of ammonium chloride, ammonium sulfate, or place in a climatic cabinet set as 35 degree plus minus 1 or 18% relative humidity. Allow to stand for 24 hours. Stopper the weighing vessel and weight M3 and calculate by using this formula. तो ये प्रोसीजर हो गया हाइग्रोस्कोपिसिटी करने का। इंग्लिश में मैंने पढ़ के बताया आपको क्या क्या हो सकता है, कैसे प्रोसीजर है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये होता क्या, कैसे करते हैं हम। सबसे पहले जनरल रूटीन में हम इसे करते कैसे हैं। हमारे पास एक डेसिकेटर होना चाहिए, डेसिकेटर जिसमें हम सिलिका जेल भर के, किसी भी सिलिका सेल रहता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को कूल होने के लिए रखते हैं, जैसे कि एलओडी बोतल को या फिर आरओआई क्रूसिबल को हम कूल होने के लिए डेसिकेटर में रखते हैं। तो वैसा ही हमें डेसिकेटर ले लेना है और उस डेसिकेटर से क्या होना है, सिलिका जेल को निकाल के रख देना है बाहर। अब उसके अंदर क्या करना है, हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसका बनाना है, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट का, और उसको उसके अंदर भर के रख देना है। और उसके अंदर एक हमें हाइग्रोमीटर भी रख देना है ताकि हमारा 18% के आसपास रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसमें आ जाए। उसको हम नियर अबाउट 5 to 6 आवर के लिए बना के रख देते हैं। तो उस जो हमारा डेसिकेटर है उसके अंदर 80% के अराउंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है हमारी वो मेंटेन हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जब वो मेंटेन हो जाती है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे पास एक ऐसा ग्लास वेसल होना चाहिए या फिर कुछ ऐसा। हमारे पास ग्लास वेसल नहीं तो हमारे पास पेट्री डिश हो। पेट्री डिश को हम क्या करेंगे, पेट्री डिश में हम अपने सैंपल को वेइंग कर लेंगे। मान लो हमने 1 ग्राम सैंपल को वे कर लिया। वे करने के बाद हम उसको ढकते हैं, एल्युमिनियम फॉयल से ढक के उसको हल्का हल्का क्या करेंगे, पिन होल कर देंगे, कई सारे पिन होल कर देंगे। और उसको हम उस पर वेट करने के बाद उसको जब हमारा डेसिकेटर के अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, तो हम उसे क्या करेंगे, वहाँ पे अपने सैंपल को पेट्री डिश के अंदर जो है उसे वहाँ पे हम रख देंगे। उसको रखने के बाद क्या करना है, हमें 24 आवर जो जिस टाइम पे हमने रखा है उस टाइम से 24 आवर्स तक के लिए हमें वेट करना है। और वेट करने के बाद हम उसे फिर निकालेंगे और उसको एज इट इज उसका वेट ले लेंगे। जब हम वेट लेंगे, वेट लेने के बाद हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि उसके मास में कितने % की इंक्रीमेंट हुआ है। उसको मेंटेन करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, M3 क्या है हमारा, जो कि हमने 24 आवर्स के बाद वेट लिया है। M2 क्या है हमारा, जो हमने वेसल में सैंपल डालने के बाद वेट लिया हमने। ठीक है, उसी तरह M2 माइनस M1 क्या हमारा, उसका वेट है, किसका वेट है, जो हमने वेसल का वेट है हमारा, इंटू 100 कर देंगे। तो ये हमारा परसेंटेज इंक्रीज इन मास पता चल जाएगा कि कैसे हमारे कितना % का मास में इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अब कितना % का इंक्रीमेंट हुआ है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अब हमारे पास हाइग्रोस्कोपिसिटी में 4 टाइप के हाइग्रोस्कोपिसिटी के टाइप्स बताया हुआ है, कैसे हम रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करेंगे। सबसे पहला क्या है, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपी। अगर हमारा जो मास है, इंक्रीज इन मास लेस देन 2% एंड इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.2%। ठीक है, 2% से लेके 2% से कम और 0.2% से बराबर या ज़्यादा अगर इंक्रीमेंट हुआ मास में, तो हम कहेंगे हमारा जो सब्सटेंस है वो स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक है। क्या है, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक है। अगर हम कहते हैं हमारा सैंपल हाइग्रोस्कोपिक है, इट मीन्स दैट
अगर हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक, इट मीन्स द इंक्रीज इन मास इन लेस देन 15% और इक्वल टू और ग्रेटर देन 2%। मतलब कि अगर हम बोलते हैं कि हमारा ये सैंपल हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, तो उसके अंदर अगर हम उसे इस प्रोसीजर से फॉलो करते हैं तो उसके अंदर 2% से बराबर या अधिक और 15% से कम इंक्रीमेंट होना ही चाहिए मास के अंदर। अगर हम बोलते हैं हमारा सैंपल बहुत ही वेरी हाइग्रोस्कोपिक है, तो हम उसे कैसे करेंगे? तो उसका क्या मतलब होता है कि इंक्रीज इन मास जो होता है 15% से ज़्यादा या उसके बराबर उसमें इंक्रीमेंट होगा ही होगा अगर हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। और डिलिक्यूसेंट मतलब क्या होता है कि वो इतना वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है कि एक लिक्विड टाइप का जेल फॉर्म कर देता है, लिक्विड टाइप का बना देता है, तो हम कहेंगे वो हमारा सैंपल डिलिक्यूसेंट है। ठीक है दोस्तों, तो हम और बात इसमें करते हैं क्या, जैसे कि अगर हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक है तो हमारे पास 4 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर हम किसी भी सैंपल का फार्मा में हाइग्रोस्कोपिसिटी चेक करते हैं तो इट इज़ अ प्रोसीजर जिसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। वो हम चेक करते हैं, अगर हमारा सैंपल हाइग्रोस्कोपिसिटी चेक करेंगे हम, तो या तो हमारा सैंपल स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक होगा, या तो हाइग्रोस्कोपिक होगा, या तो वेरी हाइग्रोस्कोपिक होगा, या तो डेलिक्यूसेंट होगा। ठीक है फ्रेंड, तो और इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे कितना % का हमारे में इंक्रीमेंट हुआ हमारे सैंपल में। तो ये पूरा प्रोसीजर हमारा एज पर द यूरोपियन फार्माकोपिया है। तो हम यूरोपियन फार्माकोपिया में इसे देख भी सकते हैं, उसमें साफ साफ सेम प्रोसीजर लिखा हुआ है कि हम कैसे हाइग्रोस्कोपिसिटी मेंटेन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करना ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सके और मैं और भी वीडियो ऐसे बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।